मैं FIR रोज कर रहा हूँ। मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, धर्म गुरुओं ने IIT बाबा को शास्त्रार्थ के लिए मनाने की कोशिश की, उनको सवालों का सामना करने को कहा, लेकिन IIT बाबा अपनी जिद पर अड़े रहे। एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? शांति से बैठिए। केंद्रीय व्यवस्थापन तो है नहीं कि एक आदेश जारी हो जाए और सबको मानना पड़ जाए। यहाँ पर स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप ले चुकी है। जिसको जो मन में आ रहा है वो वही कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग इसको देख रहे हैं और इसीलिए मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं। और लोग क्यों देख रहे हैं इसका कोई विश्लेषण नहीं हो रहा। लोग मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, अध्यात्म की पिपासा से नहीं देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ज्ञान परोसा जा रहा है वो ज्ञान बहुधा, माने हम पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुधा के लिए आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, आपको हंसा रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र के माध्यम से हंसा रहे हैं और वो भी सफल हो रहे हैं। तो ये लोग मनोरंजन चाहते हैं, अलग अलग तरह का मनोरंजन उनको चाहिए। अध्यात्म के माध्यम से लोगों को मनोरंजन परोसने के लिए कुछ लोग आगे आए हुए हैं और जनता भी उनको सोशल मीडिया पर खूब देख रही है। अगर आपको संत के वास्तविक स्वभाव को जानना है, आप सभी के घरों में श्री रामचरितमानस मौजूद होगा। जाइए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा नंबर 37 खोल लीजिए, दोहा नंबर 38 खोल लीजिए और उसको पूरी तरह से बैठ करके अध्ययन। में किसी संप्रदाय में उसको एक्शन क्या आप लेंगे? नो किसी अखाड़े में है, न किसी संस्था में हो, कुछ भी नहीं, वो रोड पे घूम रहा है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? आप मुझे बताइए। ठीक है, किसी अखाड़े में होता, किसी संप्रदाय में होता, किसी पंथ में होता, उस पे एक्शन होता है। अब ये तो मनुष्य आपको पूरी दुनिया में घूमते मिलेंगे। यहाँ देखेंगे काशी में, इसमें काशी में ऐसे कहीं संत आपको मिलेंगे, प्रयागराज में ऐसे कहीं संत घूम रहे थे, लेकिन एक पढ़ा लिखा संत होने के नाते सोशल मीडिया ने इसको उठा लिया, हाथों हाथ लिया। तो मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया पर भी ध्यान करना चाहिए। इतने बड़े संत है, लाखों की संख्या में हमारे प्रयागराज में संत है, किसी को नहीं दिखाया गया, इसी बाबा को दिखाया गया। ठीक है, ये बुनियादी बात आपकी बहुत जरूरी है। जो भी दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आने वाले वक्त में वो बेहतर तरीके से फैसला ले पाएंगे। आज के आपके इस कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरा लॉक है, जबकि जो एंकर थी अमृता और मैं लगातार ये बात कह रहे थे कि गेट ओपन है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। हम सिर्फ आपसे बात करने आगे, यहाँ पर आगे, अच्छा यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक, यहाँ जो शीशा है इस जगह पर, यतिमा इस जगह, ठीक है, और आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ आकर वो बैठ जाते हैं। बाकायदे हमारी बहन उसके सामने बैठ कर इस तरह बैठ करके और उसके हाथ रख के कि थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे आपकी रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप इतने नर्वस मत होइए। लेकिन और हम लोग सन्यासी हैं, आपने हम पर हाथ छोड़ा है, हम भी आप पर हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमने भगवा पहना है, ये उचित नहीं है कि हम आप पर हाथ छोड़े। ये मेरी वीडियो क्लिप में भी होगा, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो लगातार ये कहते कि नहीं मैं FIR कराऊंगा, मैं देख लूंगा, सनातन को बदनाम कर दूंगा, इस तरीके की बातें वो लगातार। यही उन्होंने कहा कि आग लगा, जब उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं आग लगा दूंगा, FIR कर दूंगा, बाहर जाकर ये बकते हुए आ रहे थे, रास्ते में गाली बक रहे थे, तो उसको सुन। मतलब ये जो सत्य का युद्ध है, ये जो कलकी का घोड़ा है, वो आगे बढ़ता जाएगा। अब वो पूरा मीडिया आपको पूरा कैटेगरी के अंदर खड़ा हो जाएगा ना कि क्या सही में मीडिया ये सब उनको होना चाहिए, ये सारी पावर जो उनके पास है। अब तुम देखते जाओ ना, धीरे धीरे सत्य की ही जीत होगी। अब तुम देखते जाओ ना, धीरे धीरे सत्य की ही जीत होगी अंत के अंदर। उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और वहाँ पे भी जब वो सारा कुछ हुआ, अब वो पूरा मीडिया आपको पूरा कैटेगरी के अंदर खड़ा हो जाएगा ना कि क्या सही में मीडिया ये सब उनको होना चाहिए, ये सारी पावर जो उनके पास है। क्या सही में वो ऐसे किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं? मतलब क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लान किया था उन्होंने। वो बंदा मेरे को पहले वीड ऑफर कर रहा है कि ना मेरे पास है, आप मारोगे क्या? क्योंकि उसको यही था कि इसको पहले ही ऐसे नशा करा के करेंगे तो फिर हम इसको ये इल्जाम लगा सकते हैं कि ये ऐसे नशे के अंदर करता है सारी चीज़ें। तो समझ रहे हो कितना प्लानिंग किया ना उन लोगों ने, बहुत प्लानिंग की है ऐसे बैकग्राउंड के अंदर। अब ये फोन लोग हैं, वो तुमको मैं धीरे धीरे सामने आ जाएगा वो सत्य भी, क्योंकि ये सिर्फ वो न्यूज़ वाले लोग नहीं थे, इसके पीछे ना बहुत बड़ा ऐसे ऑर्गेनाइज वो ऐसे मतलब जिन लोगों ने पूरा प्रॉपर ऐसे डिजाइन करके ये सब सारी चीज़ें की वहाँ पे, क्योंकि उनके सारे पॉइंट भी वही थे। ये तो एंटी नेशनल है, वो एंटी नेशनल वाला पॉइंट भी जो वहाँ पे था ना कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का केस में तो कुछ बोला ही नहीं, फिर मैंने वो प्रेडिक्शन की नहीं पाकिस्तान वाले मैच की। बट वो ये ना इन लोगों ने चला के एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया मेरे खिलाफ, क्योंकि हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। क्योंकि अब जब सही में मैं लोगों को सिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तब इनको समझ में आ रहा है ना यार, इसको तो सही में समझ में आता है यंत्र कैसे काम करते हैं, ज्योमेट्री कैसे काम करती है, और ये दूसरों को भी सिखा देगा। और जब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो तुम ये फेक बाबा लोगों का सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो ये फेक बाबा, ये महामंडलेश्वर जो बने हुए हैं, वो तुम खुद ही नहीं जाओगे उनके पास, तो क्योंकि तुम खुद ही समझ जाओगे वो चीज़। अब वो लेकिन वो चाहते नहीं है ये लोग, क्योंकि इनके सारे बिजनेस की दुकान सब कुछ ठप हो जाएगा ना। यदि हम कानून व्यवस्था को समझेंगे, यदि हम मीडिया के रोल को समझ लेंगे, तो फिर ये सब मीडिया वाले भी जो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं वो सब भी खत्म हो जाएगा। पुलिस का हम देखेंगे कि कैसा रोल होना चाहिए, कैसे एक्ट होते हैं हमारे, क्या वो सही हैं, क्या वो सही में सिटीजन की हेल्प करने के लिए बने हुए हैं, क्या वो सही में सत्य के लिए बने हुए हैं। जब ये तो सत्य का युद्ध है ना, तो अभी तुम लोग बिल्कुल शांत रहो, पॉजिटिविटी के अंदर रहो, ठीक है। तुम कल की सेना हो,
कल की सेना जो है वो उसको मेरा काम है तुम्हारा हौसला